बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले पूरे कौम के सामने बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि जो मैं आपसे कहूँगा और या अभी तक मैं इस इशू के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसके नताइज क्या हो सकते हैं। और मेरे आसपास जो लोग हैं उनको ये भी पता है कि अभी तक हम क्या भुगत रहे हैं। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी और अपने लोगों की नुमाइंदा के ये मेरा फ़र्ज़ बनता है और उन लोगों का मेरे ऊपर हक़ है, मेरी धरती का, मेरे मुल्क का, मेरी मट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि पूरी बात मेरी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं अपने रियासती इदारों से, सिक्योरिटी फोर्सेस की इदारों से चंद सवालात करना चाहता हूँ। और इम्पोर्टेड हुकूमत से हमने सवाल भी बहुत किए और इस इशू के ऊपर बात भी बहुत हुई, लेकिन आईन पाकिस्तान जो जिम्मेदारी है मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस की, मैं उनसे उस जिम्मेदारी के हवाले से सवाल कर रहा हूं और उसी आईन पाकिस्तान के तहत कर रहा हूं जो मुझे भी इजाजत देता है कि मैं उनसे सवाल करूं। मेरे पाकिस्तानियों, आपको इल्म होगा कि मैंने आपको चंद महीने पहले मैंने आपको आगाह किया था और रियासत को वार्न किया था और मैंने चंद सवाल पूछे थे। पहला सवाल मेरा यह था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में क्या अमेरिका से इस खित्ते के जो बैलेंस ऑफ पावर है, या अमेरिका को अड्डे देने हैं या एयर स्पेस का इस्तेमाल है, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है कि नहीं हुई। मेरा पहला यह सवाल था। नंबर 2, मेरा सवाल यह था कि अफगानिस्तान में मेरे पाकिस्तान और खुसूसन खैबर पुख्तनख्वा और साबिका फाटा के मुस्तकबिल के हवाले से आपने कोई मुज़ाकिरात, कोई कमिटमेंट्स किए हैं कि नहीं किए। मेरा तीसरा सवाल था कि सरहद पे तो बाढ़ लग चुकी है, और जब सरहद पे बाढ़ लग चुकी है और सरहद पे तैनात कौन होता है और किसकी जिम्मेदारी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, वो किसके अंडर आते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो सरहद के ऊपर नक्लो हरकत के ऊपर, नक्लो अमल के ऊपर नजर रखे। चौथा सवाल मेरा था, और मैं फिर रिपीट करता हूं, फिर मैं आता हूं कि अब क्या हो रहा है, और मैं बड़े अहम सवाल करूंगा अपनी कौम की तरफ से, अपने सिक्योरिटी इदारों से। चौथा सवाल मेरा यह था कि क्या फाटा मर्जर को वापस लेने की उसके ऊपर बात हुई है, और अगर बात नहीं हुई तो जितने नुकात पे इस वक्त गुफ्तगू हुई है, क्या खैबर पुख्तनख्वा के नुमाइंदों को और खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को आपने इतिमाद में लिया है। पांचवा सवाल मेरा यह था कि न सिर्फ 80,000 जो खानदान इसमें शहीद हुए हैं, उसमें 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी थे। तो जो आप अफगानिस्तान में करना चाहते हैं, या अफगानिस्तान में जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, इसके नताइज हम भुगतेंगे। तो क्या 80,000 खानदानों को जिन्होंने पाकिस्तान के अमन के लिए कुर्बानी दी, उन खानदानों को आपने एतमाद में लिया है। नंबर 6, कि आपकी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अमेरिका और इस खित्ते में ताकत के तवाजुन, और फिर हमारे खित्ते को और हमारे लोगों को एक नई जंग में जो जा रहे हैं, और जो वहां पे गुफ्तगू हुई है, ये तमाम नुकात भी इंपोर्टेड हुकूमत से मैंने सवाल किया कि कौम के सामने रखे। मेरे पाकिस्तानियों, आपके सामने हैं कि कोई भी चीज का, किसी भी सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया। और फिर वही हुआ कि हमारे जो खदशात थे वो बदले, आपने देखा कि हकीकत में बदले। हमने उन इलाकों में सरगर्मियां भी देखी। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पुख्तून कौम का, अपने लोगों का, कि जो खड़े हुए, उन्होंने इस गेम के खिलाफ, और ये जो हमारे लोगों के खून का सौदा हो रहा था, इसके खिलाफ स्वात, मलाकन, देर, खैबर एजेंसी, बाजोड़ में हर जगह पे लोग सड़कों पे निकल आए। और फिर यह होता है कि 72 घंटे का टाइम हमें दिया जाता है और कहा जाता है कि ये लोग वापस चले जाएंगे। कुछ वक्त के लिए सरगर्मियां मुअत्तल हुई, फिर से सरगर्मियों का आगाज हुआ, और मैंने क्या किया कि मैंने अपने सिक्योरिटी इदारों से सवाल पूछा, और अब तो मैंने कुल्लम कुल्ला ट्विटर पे DGISPR को टैग करके उनसे सवाल सामने रखे। लेकिन होता क्या है मेरे पाकिस्तानियों, होता यह है कि जब हम पहली दफा ये सरगर्मियां शुरू हुई, हमारे सवालों के ऊपर खामोशी इख्तियार की गई, हमने वहां पे सरगर्मियां देखी, हमारे लोगों में खौफ की फिजा आई, तो हम खड़े हो गए,
ہمارے لوگوں نے ساتھ دیا، اور یہاں پہ جن کا کام تھا ہمیں سیکیورٹی دینا، جن کا کام تھا ہمارے امن کو یقینی بنانا، ان کی طرف سے ایک بیان آتا ہے، ٹی وی چینل جو ان کو چلاتے ہیں، کیا بیان آتا ہے کہ نہیں ایسی پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہاں پہ حالات بالکل ٹھیک ہے۔ میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں، اس وقت میں نے سوال نہیں کیا، کیونکہ ایک طرف آپ ٹی وی پہ بیان چلا رہے تھے، دوسری طرف ہمیں کہہ رہے تھے کہ 72 گھنٹے کا انتظار کرے، ان کو ہم واپس بھیج رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ دیر کی ساحت تک وہ واپس چلے گئے، لیکن پھر جب سے ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہم نے سوال کیا، لیکن اگر حالات ٹھیک تھے تو ہمارا ڈی ایس پی اس کو گولی کیسی لگی تھی؟ پورے سوات کے لوگوں کو پتا ہے کہ گولی کیسے لگی تھی۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا میجر اور کیپٹن بھی تو ان کی حراست میں تھا، ان کی ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی تھی، تو کیا یہ مذاق تھا؟ کیا یہ پروپیگنڈا تھا؟ وہاں پہ جو لوگوں کو تاوان کے فون آتے ہیں، جو کالز آتے ہیں، کیا یہ مذاق تھا؟ آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ یہ تو پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہو رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوال کروں، اور میں آپ کو کل کی بات کر دوں آج، کہ اگر غداری کے فتوے لگاتے ہیں، کوئی غداری کے فتوے لگاتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے کہ 7000 سیکیورٹی فورس کے جوان جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی میرے اپنے ہیں، میرے ملک کے امن کی خاطر وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن